हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 6 ऑफ विलन्स लव मी। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे यूरिया जो होती है वो फुल कॉम्बैट मोड में होती है और वो डाउट को ऑलमोस्ट हिट ही कर रही होती है। पर जैसे तैसे करके डाउट डॉच कर रहा होता है। डाउट ये सोचता है कि पहले मैंने बस डुएल किया था एलिया के साथ, लेकिन अभी ये या तो लाइफ है या फिर डेथ। अगर मैं नहीं बचा तो मैं मारा जाऊँगा। तभी डाउट जो है वो ऐसे घबराते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं आया हूँ। एंड द डाउट सोचता है कि मैं प्लान नहीं कर रहा था कुछ भी करने के लिए जब वो सो रही थी। एंड डाउट ये भी सोचता है कि डिस्पाइट मेरा जो एक्स रैंक स्ट्रेंथ है एक्टिवेट हो चुका है, फिर भी मेरा जो पूरा बॉडी है वो एक कर रहा है। एंड ये सब सुनने के बाद यूरिया थोड़ी सी सोचती है, पर फिर भी हमला करने लगती है। डाउट बोलता है कि प्लीज़ मुझ पर हमला मत करो, फिर भी यूरिया नहीं सुनती है। वो पूरे तरीके से कॉम्बैट मोड में ही होती है। वो उस पे बहुत सारे ऐसे वार वगैरह करती है चेन से कनेक्टेड हुए स्वॉर्ड से। पर डाउट जो है वो ये सोचता है कि थैंकफुली मुझे पता है कि मुझे इससे कैसे बचना है। एंड जैसे ही वो ये चीज़ सोचता है, यूरिया जो है वो अपना स्वॉर्ड ऑलमोस्ट डाउट पे हिट ही कर रही होती है, बट वो थोड़े के लिए बच जाता है। एंड उसका जो स्वॉर्ड है वो एक जगह आकर रुक जाता है। हमें दिखता है कि डाउट ये बोल रहा होता है कि मुझे अगर यूरिया से बचना है तो मुझे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 3.5 स्टेप्स का। जो कोई भी एनिमी उस डिस्टेंस को क्रॉस करेगा वो ऑटोमेटिकली यूरिया के हाथों डिफीटेड होगा, चाहे वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। बट इन रिटर्न वो फिर भी एक स्टेप भी आगे नहीं ले सकती है। यही है मैकेनिज्म यूरिया के कर्ज के पीछे। तभी हम देखते हैं कि डाउट जैसे जैसे करके कॉर्नर में बच रखा होता है, क्योंकि वो 3.5 स्टेप का दूरी बनाए रखता है। तभी यूरिया उसे बोलती है कि क्या तुम आगे बढ़ सकते हो, अपना तलवार दिखाते हुए। एंड तभी डाउट बोलता है कि क्यों, ताकि तुम मुझे काट सको। एंड वो बोलते हैं कि हाँ। डाउट बोलता है कि मैं यहाँ से वैसे भी एस्केप नहीं कर सकता हूँ। तभी यूरिया सोच रही होती है कि ये क्या बोल रहा है। तभी डाउट जो है वो ये सोचता है कि 1 मिनट, ये उसका पर्सनल एरिया है। वो सबसे आइसोलेटेड थी पूरी दुनिया से। इवन जो टीचिंग स्टाफ है वो भी यहाँ पे नहीं आते हैं ऑफन, जिसका ये मतलब है कि ये भूखी होगी। एंड तभी डाउट उसे बोलता है कि हे, क्या तुम्हें बिस्किट खाना है। एंड वो जो बिस्किट्स है जो रिकवर करते हैं तुम्हारे स्टेमिना को, वो उसे ऑफर करता है। एंड वो बिस्किट्स बोल रहे होते हैं कि हिव हो, एनर्जी हो। तभी डाउट जो है वो ये सोच रहा होता है कि जो लोग होते हैं वो वैसे भी हमेशा हंग्री होते हैं ऐसे सिचुएशन में। यूरिया बोलती है कि मैं ऐसे ट्रैप यानी कि जो सिंपल ट्रिक्स वगैरह तुम कर रहे हो उन पे फॉल नहीं करूँगी। क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि तुम मुझे ब्राइब कर सकते हो खाना दिखा के। एंड जैसे ही वो ये सब बोल रही होती है, डाउट जो है वो बिस्किट को ऐसे फेंकता है यूरिया की तरफ। एंड यूरिया उसे एक कैट की तरह ग्रैब कर लेती है और वो खाने लगती है। तभी यूरिया बोलती है कि मैं बिलीव करती हूँ कि ये एक मिस्टेक था। एंड तभी डाउट बोलता है कि तुम वैसे भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी के भी साथ जो इतना ज़्यादा हंगरी हो। तभी डाउट बोलता है कि फ्यू, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी जस्ट मारा ही जाऊँगा। तभी यूरिया बिस्किट खाते हुए बोल रही होती है कि एनीवे, आखिर तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। तभी डाउट सोच रहा होता है कि मैं तो चुराने के लिए आया था, पर मैं ये बात इसे नहीं बता सकता हूँ। तभी वो बोलता है यूरिया को ऐसे झूठ कि मैं तुम्हें यहाँ पे खिलाने के लिए आया था, जिसे जानता हूँ उसने तुम्हें देखने के लिए एक बार बोला था कि तुम ठीक हो कि नहीं। तभी यूरिया खाते हुए सोचती है और बोलती है कि तुम जिसे जानते हो वो मेरा ख्याल क्यों रखना चाहता है, आखिर है कौन होगा। तभी डाउट सोचता है कि मैं अगर चीज़ों को ऐसे तरीके से रखूँ तो फिर आगे जाके फ्यूचर में ये मेरे काम आ सकती हैं। ऐसा कोई भी वे नहीं है कि यूरिया को इतनी जल्दी इस गेम में हम मिलेंगे। तभी डाउट जाते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। एंड फिर वो यूरिया को कुछ बातें बोलता है, जैसे कि डोंट वरी, तुम्हारी जो सिस्टर है वो बहुत अच्छा कर रही है हॉली एम्पायर में। जो सुनने के बाद यूरिया जो है वो बहुत ब्लैंक आउट हो जाती है, एंड इन ए सेंस कि उसे बहुत एक अच्छी वाली सेंस आती है। तभी डाउट बोलता है कि जो एम्पायर है वो तुम दोनों के बारे में कुछ भी केयर नहीं करते हैं फॉर अ वाइल। तुम्हें अभी के लिए ऐसे शांत ही स्थिर रहना पड़ेगा, मैं वापस आऊँगा। तभी हमें दिखता है कि यूरिया की बैक स्टोरी जैसे ही डाउड ये सब बोलना ख़त्म करता है। यूरिया जो है वो ओरिजिनली होली एम्पायर से है। जो रीज़न है कि उसे छुपाना पड़ा एल्फांटे में, वो ये है क्योंकि होली एम्पायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करते थे यूरिया के स्वॉर्ड से। यूरिया का जो स्वॉर्ड है वो इसे ईविल आइटम बोला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस है। सो एज द बाइंडिंग वेसल, वो स्वॉर्ड को बाइंड करके रखने के लिए वो सफ़र करती है एक कर्स जो कि 3 स्टेप्स का। 3 स्टेप्स के आगे जो भी जाएगा वो उससे डिफीट किया जाएगा। एंड अगर कोई भी उस रेंज से दूर रहेगा तो वो सेफ रहेगा। सो अगर मैं यूरिया को कुछ अच्छा बोल दूंगा तो मेजरली ये एक अच्छा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसने फैमिली को ऐसे छोड़ दिया है। एंड तभी हमें दिखता है कि यूरिया की आंखें ऐसे बंद हो रखी होती है एंड वो एक पेड़ के पास में होती है लेटी हुई।
एंड वो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रही है वहाँ पे। डाउट सोचता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर में बहुत सी चीज़ों से जूझ रही होगी। एंड सिंस मैंने ये बात उसे बोली है तो उसे एटलीस्ट एक लिटिल होप मिल जाएगा जिसे वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। एंड फिर ऐसे ही करके डाउट वहाँ से बच के निकल जाता है। फिर हमें दिखता है दूसरा दिन। एंड वहाँ पे जो टीचर होती है उनकी, वो उन्हें बता रही होती है एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कि उस तरफ एकेडमी बिल्डिंग है, इधर पे जिम है, एंड ये जो आर्किन बिल्डिंग है तुम यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ से दिख जाती है यानी कि पहाड़ के टॉप से। सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यस मैम। तभी वो टीचर उन्हें बोलती है तुम लोगों को चूज़ करना पड़ेगा तुम्हारे मेजर्स एंड माइनर्स इस फ्रेशमैन रिसेप्शन सेरेमनी में जो कुछ दिनों में होने वाली है। इन सब में होता है नाइटहुड, स्पेलक्राफ्ट, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और क्लर्की। तो तुम्हें इन सब चीज़ों यानी कि ये 5 डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। तभी उधर से एक स्टूडेंट पूछता है कि ये जो ट्राइबल एसोसिएशन है वो शेयर करता है सेम सब्जेक्ट्स एज द होली एम्पायर। एंड वो टीचर बोलती है येस दैट्स राइट, हम सिखाते हैं वही सेम चीज़ें एज द फर्नेस ऑफ बैटल एंड द ग्रेट टेम्पल। सो उन सब चीज़ों के बारे में उतना फिक्र मत करो, ना ही ट्रांसफरिंग आउट के बारे में, ठीक है। एंड तभी वो टीचर हंसते हुए बोलती है कि अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी मेजर्स के बारे में। तभी डाउट इधर पे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि ये एक ट्यूटोरियल इवेंट है जहाँ पे तुम रिसीव करते हो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस दुनिया के बारे में, बट मैं इस टास्क को अभी स्किप नहीं कर सकता हूँ वरना जो भी चीज़ें मैंने अभी तक करी है वो बिल्कुल यूजलेस होंगी। तभी उधर से एक स्टूडेंट बोलता है कि हाउस मास्टर ओफिलिया वो फेम्ड बर्ड जोन है ना। डाउट सोचता है कि कोई ना कोई है जो बार बार सवाल पूछ रहा है। तभी टीचर बोलती है कि यस, पर वो जो जगह है वो रिस्ट्रिक्टेड है, सो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो। एंड वहाँ पे हमें दिखता है एक रेड सर्कल जैसे ऑरा में, जैसे बोला जाता है द वॉइड जोन। एंड तभी डाउट जो है वो ये सोच रहा होता है कि ये जो जगह है वो रेमनेंट ऑफ हिस्टोरिकल वार है जो हेवन और हेल के बीच में होती है। एंड हमें उसकी हिस्ट्री बताई जाती है। ये वही जगह है जहाँ पे गॉड्स मैसेंजर और जो वॉरियर है जिन्होंने अपने पावर्स को रिसीव किया था बाउंड करने के लिए डेमंस को, वो यही था। अभी हंड्रेड्स ऑफ साल गुजर चुके हैं, ये जो क्लैशेस है यानी कि डिवाइन और डेथ के बीच में जो एनर्जीज कोलाइड होती रहती है वो अभी भी जारी है। ये जो एरिया है वो ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रखता है कि क्या कभी डेमंस जो है वो ब्रेक फ्री कर सकते हैं। एंड हमें एक ट्राइंगल जैसा दिखता है जो 3 अलग किंगडम्स हैं और बीच में वो जो वॉइड है उसमें है। एंड सो हमें बताया जाता है कि जो होली एक इनमें से एक होली एम्पायर है, एक ट्राइबर अलायंस है एंड एम्पायर है जिन्होंने ये गोल्डन ट्राइंगल बनाया है ताकि वो नज़र रख सके इन पे, जो इंक्लूड करता है एल्फांटे और अलग अलग एकेडमीज को। तभी वहाँ से एक स्टूडेंट पूछता है कि हाउस मास्टर ओफिलिया क्या हम उसके पास जाके उसे देख सकते हैं। तभी ओफिलिया बोलती है यानी कि वो जो टीचर होती है वो बोलती है कि उसके एज में रहना सेराफ्स के प्रोटेक्टिव बैरियर है उसमें, तो वो परमिटेड है। तो फिर अगर हम लोग उसके एरिया में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तभी डाउट ये सुनने के बाद एक स्माइल देता है और वो सोचता है कि ग्रेट, जो प्लान था मेरा यहाँ से बच के जाने का और लंच करके वापस आने का, उस मोमेंट पे मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। तभी वो सोच रहा होता है कि एंजल्स जो जाने जाते हैं फ्लिप करने के लिए माउंटेन्स और ड्राई ओशंस को, और एक सराफ ए लेवल अबव देम जिसने क्रिएट किया है इन बैरियर्स को, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जब हम दिखते हैं कि ओफिलिया जो है यानी कि वो जो टीचर वो उन बैरियर्स के पास उन स्टूडेंट्स को लाती है और बोलती है कि ऑल राइट, हम लोग अभी यहाँ पे लंच करेंगे। तभी आगे स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि थैंक्स टू डैट जो एकेडमी है वो एग्जिस्ट करती है इतने ज़्यादा क्लोज, इतने ज़्यादा एक डेंजरस एरिया के पास में। तभी हमें दिखता है कि डाउट जो है वो ओफिलिया से पूछ रहा होता है कि क्या मैं बाहर जाके थोड़ा सा खाना खा सकता हूँ, यानी कि यहाँ से थोड़ा दूर हो के जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पे। तभी ओफिलिया बोलती है कि हाँ तुम जा सकते हो लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। एंड वो मनी मन ये सोच रही होती है कि ये जो बच्चा है इसके बारे में सारे के सारे क्लासमेट्स वगैरह बात कर रहे हैं क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसे कांड वगैरह किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। तभी ओफिलिया बोलती है कि ज़्यादा दूर तो वैसे भी मत जाना वरना तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशन में फंस जाओगे। एंड डाउट बोलता है कि ओके मैम, मैं नहीं जाऊँगा। एंड हमें दिखता है कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डाउट को देख के उतना ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। वो ये बोलते हैं ये जो कंट्री बास्टर्ड है ये कुछ ज़्यादा ही कॉकी बन रहा है जस्ट बिकॉज उसको थोड़ी सी अटेंशन क्या मिल गई है। एंड तभी हमें दिखता है कि वो जो जार था जो उसने चुराया था वो उसे लेके बैठा हुआ है, उसमें से कुछ स्मोक जैसा निकल रहा है। एंड हमें बताया जा रहा है कि दाऊद जो है उसने कुछ प्रिपरेशंस किए हैं। एंड वो है पावर्ड हॉर्न एक यूनिकॉर्न का, एक फेदर फ्यूनिक्स का और एक फैन कोरल बेरी का। एंड सीन्स सारे प्रिपरेशंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स मीट हो चुके हैं। तो जो वेसल मैंने चुराया था उसको जगाने का टाइम आ चुका है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद उसमें फूंक मार रहा होता है, वहाँ से स्मोक निकल रहा होता है। एंड वो है अल्ट्रीमा ऑफ डिविनिटी, पोर्टेबल थ्यूरिबल है,
एंड वहाँ पे एक पोर्टल जैसा खुल रहा होता है। उसके बाद तो विदाउट बोलता है कि मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है ना, मैं इतने दूर आया इसको यूज़ करने के लिए, जिसके मदद से मुझे अलाउंस मिलेगी कि मैं रीच कर सकता हूँ ऐसे बींग्स से जो नॉर्मल लोग अपने सपने में भी नहीं रीच कर सकते हैं। एंड उधर से फिर जो पोर्टल खुला होता है वहाँ पे तो ऐसे शेडो फिगर्स होते हैं एंड उसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रखी होती है, जिसको देख के डाउट की जो आंखें हैं वो चौंधी आ जाती है। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। It's not a game, it's a rich